स्पीकर ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया। बैशरफ गौहर बोले कि आप मेहरबानी करके हुकूमत की साइड ना लें। हमारे खिलाफ करारदाद पेश की जा रही है कि असेंबली पर हमलावर होंगे। जमानत देते हैं, पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे। सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ गवर्नर राज की बात की जा रही है। बैरिस्टर अकील ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि गवर्नर राज लग सकता है। असद कैसर कहते हैं महमूद अचकजई ने आईन और कानून के लिए बहुत काम किया है। फैसल करीम कुल्ली के नाम पर हमें कोई मसला नहीं। फैसल वाबदा कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। CDF का नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। सिंध में मंशियात के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। कराची से 508 किलो मंशियात पकड़ी गई। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 14 मुलजमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि मंशियात की मालियत 28 करोड़ रुपए के करीब है। कराची में खुले मैनहोल, मौत के कुएं, एक और जिंदगी निगल ली। नीपा के करीब गटर में गिरने वाले 3 साला बच्चे की लाश 14 घंटे बाद हादसे के मकाम से आधा किलोमीटर दूर नाले से मिली। कमसन इब्राहिम इकलौती औलाद था। गुज़िश्ता रात वालिदैन के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर गया। दादा ने बताया कि मेयर कराची का फोन बंद था। दीगर इदारों ने बात सुनकर फोन बंद कर दिया। रवा साल बच्चों और खवातीन समेत 20 अफराद गटर में गिरकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुतादिद ताहाल लापता हैं। हम कोई लॉ पास कर दे कि अगर ये हादसा हुआ तो उस एरिया के जो भी जिम्मेदार है इमीडिएटली वो फायर होंगे। अगर ये वाकया उधर पेश आता रहा तो उससे एक स्टेप ऊपर, उससे एक स्टेप ऊपर, चाहे हमें भी आपको निकालना पड़े अपनी सीटों से, लेकिन कुछ तो लाएं, कुछ तो जिम्मेदारी दें, कोई तो पनिशमेंट हो। सिंध असेंबली हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून साजी करे। हादसे पर लोगों को नौकरियों और ओहदों से फारिग किया जाए। सूबाई असेंबली इजलास में अरकान का मुतालबा। कहा डकैती में होने वाला कत्ल हो या गटर में डूबकर किसी की हलाकत, हम में से हर कोई उसका जिम्मेदार है। कोई गफलत सामने आई तो जिम्मेदारों को हर सूरत सजा मिलेगी। सिंध असेंबली में शर्जील मेमन कहते हैं अफसरान को दफातर से बाहर निकाल कर काम करना चाहिए। अगर ये लोग काम नहीं करते तो फिर जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड है गटर का ढक्कन, मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। क्या आप इस्तीफा देंगे? सहाफी के सवाल पर मेयर कराची गुस्से में आ गए। बोले इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से मसाइल हल करने में मुश्किलात होती है। वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। बोले 3.5 करोड़ आबादी वाले शहर का कोई वाली वारिस नहीं। सिंध हुकूमत कब्जों के अलावा क्या कर रही है? कब तक बच्चे नालों में गिरते रहेंगे? कब तक माएं ऐसे चिल्लाती रहेंगी? कराची वालों का आखिर कसूर क्या है? शहरी आग बगोला हो गए। एक्स पर हैशटैग मुर्तजा वहाब टॉप ट्रेंड बन गया। मुर्तजा वहाब से इस्तीफे का मुतालबा। परेशानी की कोई बात नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं वजीर आजम बैरून मुल्क हैं, हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो। ये वजारत दिफा नहीं करना है। राज के बारे में मैंने कहा है कि सुबह इंशाल्लाह इन कानून के मुताबिक चलेगा। ये सिर्फ चिमेगोइयाँ किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबा KPK वो हम सब का सूबा है, वो किसी सूरत मुतम्मिल नहीं हो सका गवर्नर रूल के। ये लोगों को चिमेगोइयाँ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा, ये चहमगोइयां हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। गवर्नर पंजाब बोले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की बातें मफरूजे हैं। अफगानियों की वापसी पर समझौता नहीं होगा, अब जो वहां से आएगा उसे हथकड़ी लगेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। कहा अफगान बाशिंदों के 22 खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात हैं, जाली न्यूज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी सलामती पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
अफगान बाशिंदों का दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब, कासिम और हसन तल्ला गैंग से गिरफ्तार। ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर गर्दीस वलायत से है। 10 साल पहले लकी मरवत आए थे। एतराफी बयान सामने आ गया। पाकिस्तान तरागलुलो पाकिस्तान के लकी मरवत गंडीचौ की उसिदुलो गन बाद 2025 अवल मियास्त के बाद भी अरमानी सरा मालूकात में वसो सरा। नवल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम अस्पताल के बैंक अकाउंट्स डी फ्रीज करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की एटीसी रावलपिंडी में समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अलीमा के बिजनेस और जाती अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। औरंगी टाउन में मुजाहमत पर फायरिंग, अब्दुल हन्नान जाबहाक हो गया। एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया, तशद्दुद से हलाक, साथी पुलिस के हवाले। रवां साल डाकू 83 जाने ले चुके हैं। शिकारपुर में फायरिंग, वकील समेत 2 अफराद कत्ल, एडवोकेट अली हसन और इनका भांजा शामिल। अदालत से घर वापस जा रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके काहना में सीसीडी का मुबैना मुकाबला, एक मुल्जिम हलाक और 2 फरार। हलाक मुल्जिम की शनाख्त हसनैन के नाम से हुई। मुकाबला गजूमता नाले पर हुआ। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 की रिहायशी इमारत में सिलेंडर धमाका, फ्लैट में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। व्हाइट हाउस हमले का मुल्जिम अमेरिका आकर इंतहा पसंद बना। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम के मुताबिक अमेरिका में उनके ख्यालात तब्दील हुए। रिश्तेदारों और करीबी लोगों से तफ्तीश जारी है। पनाहगुज़ीनों की दरख्वास्तों पर पाबंदी तवील होगी। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा पाबंदी कब तक रहेगी इससे मुतालिक कोई बात और वक्त जहन में नहीं। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि तलाक उन ममालिक पर होगा जो पहले से सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। इजराइल की हठधर्मी और फिरौनियत बरकरार। अमन मुआहदे के बावजूद इजराइल का हमास के 40 कारकुन शहीद करने का दावा। रफा में सुरंगों पर ऑपरेशन किया गया। हमास का 40 ममालिक से इजराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। आजाद फलस्तीनी रियासत तनाज़े का वाहिद हल है। बैरूत के दौरे पर पोप लियो की गुफ्तगू, कहा मजहब के नाम पर तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। लेबनान में ईसाई मजहब के पेशवा का शानदार इस्तकबाल, रिवायती रक्स भी पेश किया गया। एशिया में समुद्री तूफान से हलाकतें 1000 से जायद हो गई। श्रीलंका में तिदवा से अमवात 334 तक जा पहुंची। 400 अफराद लापता। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 10 लाख से जायद घर मुतासिर। ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के नाम, फाइनल में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। 191 का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर पहले पूरा किया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल का पहला रोज सियालकोट रीजन के खिलाफ कराची ब्लूज ने 6 विकेटों पर 285 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला फजल के 88 और उस्मान खान के 80 रन। हसन अली और हसनैन के 2-2 शिकार। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए वज़ीर आला से बात करेंगे। वज़ीर खजाना का खिताब, मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि खुराक और रोजगार फराहम करना मुश्किल है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आबादी से वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। माहाना बुनियाद पर महंगाई की शरह में इजाफा, गुज़िश्ता माह 6.16% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। हैदराबाद सिविल अस्पताल में अरबों रुपए करप्शन की तहकीकात, एंटी करप्शन ने इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब कर लिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर सत्तार जतोई ने कहा, हमने 3 अरब रुपए की करप्शन के सबूत पेश किए हैं। फी तोला सोना मजीद 2700 रुपए महंगा 4,46,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम पर 2315 का इजाफा, कीमत 3,80,083 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्तिताम, 1384 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट पर बंद हुआ। और ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के नाम, फाइनल में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 151 का हदफ दिया था। इवेंट कराची में हुआ।
मकामी हुकूमतों का वजूद नामुकम्मल एजेंडा है। सियासी इख्तिलाफ सियासी मुकालमे से ही हल हो सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू मलिक अहमद खान ने कहा कि कुछ लोग सियासी मुकालमा जुर्म समझते हैं। आज़ाद कश्मीर में गुलाम कादिर कायदे हज़्ब इख्तिलाफ नामजद, नून लीग ने दरख्वास्त जमा करवा दी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी हिमायत, नून लीग अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। फी तोला सोना मजीद 2700 रुपये महंगा 4,46,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम पर 2315 का इजाफा, कीमत 3,80,083 रुपये हो गई। कराची में इंतजामिया की गफलत, रवा साल 20 अफराद गटर में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। गली महल्ले तो छोड़े, शाहराहों पर भी गटर के ढक्कन नहीं। बात कीमत की थी, मामला सेहत तक जा पहुंचा। कराची में मुज़र सेहत दूध का इंकशाफ पीने के काबिल ही नहीं। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश, मुख्तलिफ इलाकों से नमूने लिए गए, कोई नमूना इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं। कराची में रेंजर्स की तैनाती में मजीद 1 साल की तौसी हो गई। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत करेगी।